हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में इंग्लिश के कटअप को लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश के कटअप का डिस्कस करूँगा, वो भी 6 to 8। जो BPSC TRE 3 एग्ज़ाम हुई थी उसका आंसर की तो जारी हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन आंसर की आने के बाद स्टूडेंट में बहुत ही उथल पुथल हो रहा है। किसी का नंबर बढ़ रहा है तो किसी का घट रहा है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत ही घट रहा है फ्रेंड्स। वैसे भी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुई थी वो थोड़ा टफ ही लेवल का था, हार्ड ही था, और आंसर की आने के बाद थोड़ा और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं BPSC TRE जो एग्ज़ाम हुई थी उसका कटअप को लेकर 6 to 8 का। तो फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट कितना था? TRE 3 जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें टोटल इंग्लिश का पोस्ट था 3546, और टोटल पोस्ट TRE 2 में कितना था? 4592। तो TRE 2 में जो कटअप था फ्रेंड्स उसका मैं डिस्कस करूँगा मेल कैंडिडेट का फर्स्ट ऑफ ऑल, देन जाऊँगा TRE 3 पर। फ्रेंड्स, TRE 2 में जो कटअप था इंग्लिश का मेल कैंडिडेट का, UR का था 82, और EWS का था 76, और SC का था 59, EBC का था फ्रेंड्स 73, और BC का था 76, ST का था 68। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं TRE 2 का जो कटअप था मेल फीमेल कैंडिडेट की ओर। फ्रेंड्स, फीमेल कैंडिडेट का जो कटअप था वही 8 मार्क का इधर उधर था। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। UR का था 76, EWS का कितना था फ्रेंड्स? 70 था, SC का था 39, EBC का था 61, BC का था 69, ST का था 45। तो फ्रेंड्स, अभी जो जितना भी हमें बताया मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट वो TRE 2 का कटअप था। इसको मैं बहुत गहराई से एनालिसिस किया हूँ, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद मैं TRE 3 का कटअप बनाया हूँ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं TRE 3 का क्या कटअप रहने वाला है, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल की ओर। तो फ्रेंड्स, TRE 3 में जो कटअप रहेगा फ्रेंड्स, ये TRE 3 का एक अनुमानित कटअप है। अगर आप इस नंबर के बीच में आते हैं तो आपको सेफ स्कोर माना जाएगा, यानी कि आप सेफ जोन में हो, आपके एक सीट सिक्योर है, आप टेंशन फ्री हो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले डिस्कस करते हैं मेल कैंडिडेट का। तो अगर UR जनरल में अगर आप आ रहे हैं 75 से 80 के बीच में आपका कटअप है तो आपके लिए एक सीट सिक्योर है, आपका जॉब फिक्स है। अगर फ्रेंड्स आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपका स्कोर 70 से 76 के बीच है तो आप भी सेफ जोन में हो, कतई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका भी एक सीट कहीं न कहीं सिक्योर है। चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं SC कैटेगरी का। फ्रेंड्स, अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर इंग्लिश में आपका 55 से 59 नंबर है तो आप भी सेफ जोन में हैं, आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगी उसकी तैयारी में आप जुट जाए। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं EBC। फ्रेंड्स, आप EBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, यदि आपका नंबर 70 से 73 है तो आपका भी एक सीट सिक्योर है, आप भी टेंशन फ्री रहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी उसकी तैयारी में जुट जाइए। और बाकी बात यह है कि आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, फाइनल रिजल्ट का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं ST कैटेगरी पे। अगर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि इंग्लिश में आप 60 से 68 नंबर हैं तो आपके लिए भी एक सीट सिक्योर है, टेंशन लेने की बात नहीं है। 1-2 नंबर इससे कम ही सकता है, लेकिन बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि इस बार जो इंग्लिश की एग्ज़ाम हुई थी वो बहुत ही टफ लेवल की हुई थी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये जो अभी मैं डिस्कस किया हूँ वो मेल कैंडिडेट से रिलेटेड था। अब चलता हूँ फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट, अगर फीमेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, UR में आते हैं, तो यदि आपका स्कोर 70 से 76 के बीच है तो आपके लिए भी एक सीट सिक्योर है, आप भी निश्चिंत रहिए, आप भी टेंशन फ्री करके रहिए और DB के लिए तैयार रहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगर फीमेल कैंडिडेट आप हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, यदि आपका नंबर 65 से 70 के बीच है तो आप भी कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं SC कैटेगरी। SC कैटेगरी से है, इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, 40 से 45 के बीच आपका स्कोर है तो आप भी सेफ जोन में है, आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी।
यदि आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपका नंबर 55 से 65 के बीच है तो आपके लिए भी एक सीट सिक्योर है, आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है, आपका इस बार जॉब लगना तय है। चलिए फ्रेंड्स, आप चलते हैं BC कैटेगरी। ये BC कैटेगरी से है, इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, और यदि आपका स्कोर आंसर की आने के बाद 66 से 70 के बीच है तो आपका भी एक सीट सिक्योर है, आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि इस बार जो इंग्लिश का क्वेश्चन था वो बहुत ही टफ लेवल का था, वो उसे मॉडरेट भी नहीं कहा जा सकता है, वो टफ लेवल का था। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं ST कैटेगरी। अगर ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपका इंग्लिश में नंबर 40+ है तो आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, आपका भी एक सीट सिक्योर रहेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग तो इतना है, आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। जिन स्टूडेंट का स्कोर इन नंबर के बीच है तो वो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, और एग्ज़ाम रिजल्ट आने का वेट, जब तक रिजल्ट आता है तब तक आप लोग वेट कीजिए, तब तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगी उसका तैयारी में आप लोग जुट जाइए। यदि आप लोग इस चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं इस चैनल पे BPSC 4 के लिए तैयारी करवाऊँगा फ्रेंड्स, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस, वो भी रेगुलर वे में फ्रेंड्स। तभी तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस का कंटिन्यू सीरीज लेके आऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी फ्रेंड्स, और मैथ भी लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहूँगा BPSC TRE 4 तक, जब तक जॉब ना हो। थैंक्स अ लॉट।